तो ये पूरे मामले उदयपुर को लेकर हो या फिर अमरावती को लेकर, लगातार जिस तरीके के एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबको चौंका देने वाली हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पुतिन के 800 डिग्री टॉर्चर की। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले और तेज हो गए हैं। मिसाइलों से रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ अटैक के बाद अब स्नेक आइलैंड के अंदर पुतिन फास्फोरस बम से विनाश की नई गाथा लिख रही हैं। फास्फोरस बम बेहद खतरनाक है और सबसे पहले इसका इस्तेमाल ब्रिटेन ने जापान पर किया था। वहीं जंग के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पुतिन ना तो झुक रहे हैं और ना डर रही हैं। पुतिन का आरोप है कि अमेरिका और पश्चिम के देश को और ज्यादा युद्ध भड़काने के लिए उकसा रही हैं और ये तस्वीर लगातार दिखाई भी दे रही है। स्नेक आइलैंड में मौत, पुतिन हुए और खतरनाक, पहले मिसाइलों से वार, अब फास्फोरस बम से विनाश। न पश्चिम देश काम आए और न अमेरिका, यूक्रेन पड़ गया पूरी तरह अकेला। बेकाबू पुतिन का यूक्रेन पर कहर बढ़ता जा रहा है। कई शहरों को मलबे में ढेर करने के बाद पुतिन की तोपें अब रिहायशी इलाकों में गरज रही हैं। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में अपार्टमेंट और एंटरटेनमेंट सेंटर्स पर मिसाइल हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। 30 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले पुतिन की मिसाइलों ने क्रेमेंचुक के शॉपिंग मॉल पर मिसाइल दागकर ये जता दिया था कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। इस हमले में भी 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक तरफ पुतिन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अब स्नेक आइलैंड जंग का नया अखाड़ा बन गया है। एक दिन पहले रूसी सैनिकों ने स्नेक आइलैंड छोड़ने का ऐलान किया था। रणनीतिक रूप से काफी अहम स्नेक आइलैंड गंवाने के बाद रूसी सेना अब वहां महाविनाश की गाथा लिख रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना स्नेक आइलैंड पर फास्फोरस बम बरसा रही है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ वैलेरी जालुंजनी ने दर्द साझा करते हुए कहा, रूस के 2 Su-30 लड़ाकू विमानों ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से स्नेक आइलैंड के ऊपर उड़ान भरते हुए फास्फोरस बम गिराए। आपको बता दें कि फास्फोरस बम बेहद खतरनाक होता है। ये 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला शरीर को झुलसाकर और दूसरा धुएं से इंसान का दम घोटकर इसके कण तक घायल कर देते हैं। ये बम जहरीला धुआं पैदा करता है। बम फटने पर तापमान 800 डिग्री तक हो जाता है। कोई भी चीज जलकर खाक हो जाती है। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में असर होता है। चपेट में आने से पल भर में होती है मौत। फास्फोरस बम जितना खतरनाक है, पुतिन के इरादे उससे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की पुतिन को आतंकी तक कह चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर पुतिन बेकाबू क्यों हो रहे हैं? वो युद्ध विराम क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह पुतिन खुद बताते हैं। मोदी से बातचीत में पुतिन ने साफ कहा, जेलेंस्की उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका, पश्चिम के देश युद्ध भड़का रहे हैं। वैसे पुतिन के आरोप यूं ही नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग को सबसे ज्यादा हवा अमेरिका ही दे रहा है। यही वजह है कि युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अमेरिका फिर यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देगा। $82 करोड़ की सैन्य मदद करेगा। हथियार, इक्विपमेंट्स मुहैया कराएगा। अब तक $6.92 बिलियन की मदद दी जा चुकी है। जाहिर है, जब यूक्रेन को सैन्य मदद मिलेगी, उसके बहाने रूस को घेरा जाएगा, तो फिर युद्ध कैसे थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन पुतिन इस पूरे युद्ध को निर्णायक युद्ध में बदल नहीं पा रही। यही वजह है कि ये फास्फोरस बम, जो कि बेहद खतरनाक है, जो कि पलक झपकते सब कुछ खत्म कर सकता है, उसका इस्तेमाल करने की बात कर रही हैं। आपको और जानकारी इस बम से जुड़ी हुई देते हैं। दरअसल ये बम बेहद खतरनाक होता है। ये फास्फोरस बम बेहद खतरनाक है। हवा का इसको साथ मिलता है और ये पल भर में लोगों के लिए काल बन जाता है। हर तरफ सुलगती हुई मौत की आग नजर आती है। जिस जगह पर यह फटता है वहां का तापमान 800 डिग्री के पार पहुंच जाता है। 800 डिग्री का मतलब आप समझेंगे, जब 50 डिग्री का टेम्परेचर कहीं पर होता है तो आग इतनी बरसती है, गर्मी इतनी हो जाती है कि आदमी परेशान हो जाता है। और 800 डिग्री का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जर्रा जर्रा यहां पर खाक हो जाता है, जलता है पूरा शरीर। जो स्किन होती है वो जलकर तुरंत पलक झपकते ही जलकर राख हो जाती है। पलक झपकते ही काम तमाम हो जाता है। पहले विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था ब्रिटिश सेना ने, इसका इस्तेमाल किया था और जापान पर इसे चलाया था। ये पहले इस्तेमाल हो चुका है और अब पुतिन जो है इसका इस्तेमाल यूक्रेन की धरती पर कर रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युद्ध अब कितना भीषण विध्वंसकारी युद्ध में तब्दील हो चुका है। जंग 4 महीने पार, यूक्रेन में महाविनाश, हर तरफ बेबसी के निशान, हजारों की मौत, करोड़ों बर्बाद। यह है युद्ध की विनाश लीला की तस्वीरें। अस्तित्व की जंग में यूक्रेन पूरी तरह से खाक हो गया। पुतिन और जेलेंस्की की जिद में मानवता पर ऐसा कहर ढाया जो लंबे वक्त तक याद रहेगा। युद्ध को 129 दिन हो चुके हैं, लेकिन दूर दूर तक अमन चैन की कोई किरण नजर नहीं आ रही। बल्कि ये जंग और भयानक होती जा रही। पुतिन ने यूक्रेन पर और खतरनाक अंदाज में हमले तेज कर दिए हैं। अब रिहायशी ठिकाने भी पुतिन के आक्रोश में झुलस रहे हैं। यूक्रेन के अब तक हुए महाविनाश की बात करें तो महज 100 दिन में ही यूक्रेन से करोड़ों लोगों ने पलायन किया। करीब 1 करोड़ 40 लाख यूक्रेनियों ने अपना घर छोड़ा। 30 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई रुकी। हर 6 में से 1 यूक्रेनी ने देश छोड़ा। 36 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली। यूक्रेन में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 21,000 लोग महज मारियापोल में मारे गए। 22 लाख से ज्यादा लोग वापस लौटे। 70 लाख से ज्यादा देश में ही विस्थापित हुए। रूसी हमले से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 38,000 इमारतें ध्वस्त हुई। 50 से ज्यादा रेल पुल, 500 अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की 35% से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा खत्म हुआ। रूस पर 5,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। कच्चे तेल के दामों में 20 से 25% बढ़ोतरी हुई। विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा असर हुआ। अफ्रीकी देशों में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई। युद्ध से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के दावे के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग में हर रोज 100 सैनिक शहीद हो रहे हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक 10 करोड़ 55 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं सैकड़ों सैनिक रोजाना घायल हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज 1 हफ्ते में ही 8 अरब डॉलर से अधिक नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने जिन इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से वापस लिया है, वहां लोग अपने घरों में लौट रहे हैं। मलबा हटाकर नए आशियाने को सजाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इतना विनाश होने के बाद भी पुतिन बेकाबू हो रहे हैं। दुनिया बेबस दिख रही है।
संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। सवाल है कि आखिर इन मानवीय त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केवल पुतिन और जेलेंस्की, या फिर वे लोग भी जो अपने फायदे के लिए युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।